अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल थंबनेल एडिट करना है बड़े यूट्यूबर्स की तरह, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। हाय गाइस, व्हाट्सअप गाइस। आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हो चुके हैं एंड आपको हर गली में हर घर में एक यूट्यूबर मिल जाएगा जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और मेहनत भी करते हैं, बट उनके व्यूज़ नहीं आते। तो आज की ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिनके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे। आई नो आप अच्छे से मेहनत भी करते हो, अच्छी वीडियो भी बनाते हो एंड अच्छे से टाइटल एंड टैक्स भी डालते हो, बट फिर भी आपकी वीडियो वायरल नहीं होती। तो इसका सबसे मेन रीज़न है थंबनेल। थंबनेल जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी वीडियो पे कोई भी क्लिक नहीं करेगा एंड जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा तो व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। बिकॉज थंबनेल जो है हमारी वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन होता है जिससे यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट करता है। अब मान लो जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी एंड उसको 100 में से 10 लोगों ने देख लिया बिकॉज थंबनेल जो है मेरा अच्छा था। अब मेरा जो CTR है वो 10% हो गया एंड यूट्यूब को लगेगा कि हाँ इस वीडियो में कुछ चीज़ है जो मतलब लोग इसको देख रहे हैं एंड यूट्यूब मेरी वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों को प्रमोट करेगा एंड और ज़्यादा लोग मेरी वीडियोज़ को देखेंगे बिकॉज थंबनेल मेरा अच्छा है। इसलिए अगर मान लो मेरा थंबनेल अच्छा नहीं है तो 100 में से मुश्किल से 3-4 लोग ही उसको क्लिक करेंगे एंड उस वीडियो को देखेंगे एंड उससे क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा कि नहीं ये वीडियो अच्छी नहीं है एंड मेरी उस वीडियो को आगे प्रमोट नहीं करेगा एंड मेरे व्यूज़ आने रुक जाएंगे और फिर मेरे व्यूज़ मुश्किल से 50 या 100 आकर ही रुक जाएंगे। सो गाइज हमें नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे तो सबसे ज़्यादा मेहनत थंबनेल में लगानी है क्योंकि थंबनेल ही हमारी मेन चीज़ होती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल थंबनेल कैसे एडिट करना है। तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है कैनवा एंड ये ऐप आप PC, लैपटॉप एंड फ़ोन में आसानी से यूज़ कर सकते हो। तीनों चीज़ों के लिए अवेलेबल है। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाता हूं। तो मैंने ऐप को ओपन कर लिया। अब ये जो YouTube थंबनेल का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इनको यूज़ करके दिखाऊँगा कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने ये वाला टेम्पलेट जो है सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसमें सिर्फ अपनी इमेज ऐड करनी है एंड अपने टेक्स्ट ऐड करने हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो इस थंबनेल में 3 इमेज है। ठीक है, तीनों इमेज को मैं रिप्लेस कर दूंगा। सिंपल एक इमेज पे मैंने क्लिक किया एंड नीचे जो रिप्लेस का ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया एंड अपनी कोई भी इमेज मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके लिए गैलरी में जाऊंगा एंड अपनी गैलरी में से इमेज उठा लूँगा। ओके, अब मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली एंड मेरी इमेज यहाँ पर आ गई। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी इमेज जो है इसमें से जो मेरा हाथ है, मॉडल का जो हाथ है वो थोड़ा सा कट गया है। उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे क्रॉप का ऑप्शन है, आपने इस पर प्रेस करना एंड सिंपली इसको प्रेस करके साइड में ड्रैग कर देना इस तरह से और उसके बाद डन कर देना। ठीक है, एंड अब जो है सेकंड वाली इमेज को और उसके बाद थर्ड वाली इमेज को मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने अपनी तीनों इमेजेस में ऐड कर दिया एंड जो मेरी बीच वाली इमेज है ये थोड़ी सी मतलब इसकी कलर्स ग्रेडिंग जो है मैच नहीं कर रही क्योंकि ये जो कलर ग्रेडिंग थी वो पिछली वाली इमेज की थी, इसमें जो है अलग से हो गई है। अब इसको आप सेट भी कर सकते हो, मतलब अपने मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली आपने प्रेस किया एंड नीचे एडजस्ट का जो ऑप्शन है इसमें जाके आप इसकी सेटिंग को छेड़ सकते हो। ठीक है, अब मेरी इमेज जो है मतलब जिस तरह की थी वो ओरिजिनल आ चुकी है एंड आप चाहो तो इसकी कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो।
ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहली वाली इमेज की कलर ग्रेडिंग करनी है तो मैंने इस पर प्रेस किया एंड नीचे एडजस्ट में गए एंड उसके बाद मैं इसके सैचुरेशन वगैरह को छेड़ के इसकी कलर ग्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर आपको कलर ग्रेडिंग आती है तो आप कर लेना, अगर नहीं आती तो इसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा एंड आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है। अब जो हमारे टेक्स्ट है इसको मैंने मतलब एडिट करना है तो सिंपली मैंने व्लॉग वाले टेक्स्ट को डबल क्लिक किया एंड इसको कट कर दिया एंड मैं यहाँ लिखूँगा माई फर्स्ट। ठीक है। एंड इस माई फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया एंड ये जो बीच वाला ऑप्शन है इस पे प्रेस करके इसको ऐसे ड्रैग कर दूंगा ताकि ये एक ही रो में आ जाए। और नीचे मैंने इस पे लिखना है व्लॉग। ठीक है। अब ये जो व्लॉग है ये देखने में बहुत ही छोटा है, इसको मैंने कैसे बड़ा करना है, सबसे पहले मैं इसको जो साइड में ऑप्शन है इस पर प्रेस करके इसको इस तरह से ड्रैग कर दूंगा एंड दोनों हाथों मतलब दोनों उंगलियों से इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा। और उसके बाद जो ये डॉट्स है कॉर्नर्स पे इन पे प्रेस करके इस तरह से मैं इसको बड़ा कर लूँगा। ठीक है। एंड इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। व्लॉग पे मैंने प्रेस किया एंड उसके बाद नीचे जो कलर्स है इस पर मैंने प्रेस किया एंड कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब भाई जो हमारा थंबनेल है वो एडिट हो चुका है एंड ऊपर से हम इसको सेव कर सकते हैं। ये जो ऊपर डाउनलोड ऑप्शन है एरो का इस पर आपने प्रेस करके इसको सेव कर सकते हो। अब गाइस ये तो था मैंने टेम्पलेट एडिट किया, मतलब एक टेम्पलेट था उसको मैंने सेम टू सेम एडिट कर लिया। एंड अगर आप चाहो खुद से भी अपना थंबनेल एडिट कर सकते हो। उसके लिए आपने सिंपली होम पे जाना है एंड होम पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि यूट्यूब थंबनेल का जो ऑप्शन है उस पर आपने प्रेस करके एंड ये जो ब्लैंक टेम्पलेट्स है मतलब कि जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है इस पर आपने प्रेस कर लेना। ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी कोई भी इमेज आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली इसमें मैंने प्रेस किया, नीचे कलर का जो ऑप्शन है इस पर मैंने प्रेस किया। ठीक है। और उसके बाद मैं कलर इसमें मतलब ऐड कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो आप कोई भी मतलब इसमें से कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने ये वाला कलर जो है चूज़ कर लिया। अब इसमें मैं अपनी एक दो इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो नीचे ऐड के ऑप्शन में जाएंगे एंड गैलरी में जाके अपनी इमेज इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस मैंने दो इमेज जो इसमें सेलेक्ट कर ली एंड उसके बाद ऐड टू पेज ऑप्शन है इस पर आपने प्रेस करके पेज पे इसको ऐड कर लेना है। ठीक है। एंड उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके। अब मैं इनको थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहता हूँ, वो कैसे करेंगे, इन पे प्रेस किया एंड नीचे जो एरोज का ऑप्शन है ये जो छोटा सा एरो का ऑप्शन है इस पे आप मतलब प्रेस करके इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो। अब मैं इनके फ़ोटो के जो मतलब बॉर्डर्स है उनको अलग से शो करना चाहता हूँ कि मतलब इसमें कोई एक बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने फ़ोटो पे क्लिक किया एंड नीचे इफेक्ट पे क्लिक किया और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है एंड आपने जैसे बॉर्डर ऐड करना तो उसके लिए आप जाओगे फ्रेम्स पे तो इसमें से आप कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने ये नियॉन ब्लू है इस पर मैंने क्लिक किया एंड नियॉन ब्लू जो है इसमें ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा जूम कर लेना। ओके। अब जो है मैं नेक्स्ट वाला जो फ़ोटो है इस पे दूसरा मतलब बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने फ्रेम पे गया एंड इसमें मैंने दूसरा कलर चूज़ कर लिया। ठीक है। और इसको भी हम मतलब बड़ा कर लेंगे। अब गाइस ये तो इसमें हमने फ़ोटो ऐड किया। अब इसमें अगर हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं
मतलब कि अगर हमने थंबनेल पे कुछ लिखना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपने प्लस वाले आइकन पे प्रेस करना है एंड इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको दिए गए हैं। कैनवा ऐप ने मतलब बहुत ही अच्छे फ़ॉन्ट इसमें ऐड किए हैं, आप इनको आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली मैंने एक फ़ॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड ये जो फ़ॉन्ट है इसमें 2 फ़ॉन्ट ऐड है, ठीक है। उसमें से मैं एक को डिलीट करना चाहता हूँ, तो नीचे वाला जो है इस पर मैंने प्रेस किया एंड डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड जो ऊपर वाला है इस पर हमने डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना। अब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं लिखूँगा हाउ टू मेक। अब गाइस इसमें मैंने हाउ टू मेक लिख दिया। अब इसको एडजस्ट कैसे करना, अब इसको सिंपली मैं प्रेस करूँगा एंड इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करके एंड ये जो बीच में निशान है इस पर मैंने प्रेस करना है और उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग कर देना। एंड इसको छोटा कैसे करेंगे, हमने जो कॉर्नर्स पे डॉट है इनको प्रेस करके ऐसे छोटा कर देना। अब इसको मैं थोड़ा सा और भी छोटा कर देता हूँ एंड इसको ऊपर सेलेक्ट कर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगा। अब हम थोड़ा सा अलग फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो फ़ॉन्ट है ये हमने यूज़ करना, तो नीचे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड ऊपर वाले को मैं छोटा कर लेता हूँ। डबल क्लिक करके इसको हम डिलीट कर लें एंड यहाँ लिखूँगा प्रोफेशनल। ओके गाइज, अब हमने इसमें लिख दिया प्रोफेशनल एंड इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोफेशनल है, ठीक है, इसमें मैं कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता हूँ। तो सिंपली इसमें मैंने प्रेस किया एंड नीचे इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने प्रेस करना एंड आप इसमें शेडो, बैकग्राउंड या फिर होलो कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें बैकग्राउंड ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। इस पर मैंने प्रेस करके जो बैकग्राउंड है इसका कलर जो मैं मतलब ब्लैक करूँगा, ठीक है। तो कलर वाले ऑप्शन पे हमने सेलेक्ट किया एंड ब्लैक। और उसके बाद जो ये कॉर्नर्स पे थोड़ा सा राउंड है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि बैकग्राउंड जो है हमारा इसमें थोड़ा सा राउंडनेस है, इसको कैसे हटाएंगे, हम दोबारा से इफेक्ट में जाएंगे एंड जो ऊपर ये राउंडनेस है इसको 0 कर देंगे एंड उसके बाद इसकी स्प्रेड जो है इसको भी हम 0 कर देंगे। एंड अब जो हमारा टेक्स्ट है देखने में प्रोफेशनल लग रहा, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल तो है ही और देखने में भी प्रोफेशनल लग रहा है। एंड अब जो हमारा ऊपर वाला टेक्स्ट है हाउ टू मेक, इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। सिंपली इस पर मैंने क्लिक किया एंड नीचे कलर का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया एंड इसका कलर मैं वाइट रखूँगा, ओके। एंड इसमें जो मैं थोड़ी सी शेडो ऐड करना चाहता हूँ, तो इफेक्ट में जाएंगे, शेडो में जाएंगे एंड डबल प्रेस करके शेडो के कलर को हम चेंज कर देंगे ब्लैक, ठीक है। एंड जो ऊपर वाला ऑप्शन है ऑफसेट, इसको हम बढ़ा लेंगे, ब्लर को भी हम बढ़ा लेंगे, ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इसकी जो शेडो है हमारे टेक्स्ट में अंदर, इसमें आप देख सकते हो इसकी जो शेडो है ऐड हो चुकी है। अगर आपको मैं शेडो हटा के दिखाता हूँ तो टेक्स्ट इस तरह का दिखेगा एंड ऐड करूँगा तो इस तरह का। एंड हाँ, ये जो डायरेक्शन है इसको आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्शन को छेड़ोगे तो आप देख सकते हो शेडो इधर उधर ऊपर नीचे होगी, मतलब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ये ठीक ही लगती है, मोस्टली यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करेंगे इसमें। तो गाइस अभी मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के इसमें सारे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको कुछ और फीचर्स भी बताऊँगा। ओके गाइज, अब हमने सारे टेक्स्ट इसमें ऐड कर लिया एंड अब मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे गए एंड उसके बाद आपने नीचे
इसमें एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपने प्रेस किया एंड मैं इसमें एक एरो जो मतलब होते हैं टेढ़े मेढ़े वो यूज़ करूँगा। तो सिंपल आप इसमें से एरो यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि ये जो ऊपर एरो है इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसमें एरो ऐड तो हो गया बट कुछ मतलब कुछ चीज़ों के नीचे है एंड कुछ चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। अब जो आई कैची और एंड है ये टेक्स्ट इसके नीचे छुप गया, तो इसको ऊपर कैसे लाना है। अब मैं एरो पे क्लिक करूँगा एंड 3 डॉट्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा एंड इसको नीचे से थोड़ा स्लाइड करके ये जो ब्रिंग फॉरवर्ड है इस पर मैंने क्लिक करना है, ठीक है। अब ये जो सबसे ऊपर आ चुका है एंड अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे कि जो एरो है इसको मैंने फ्लिप करना, ठीक है। उसके लिए आपने फ्लिप के ऑप्शन पे क्लिक किया एंड इस तरह से आप इसको फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस अब हमारा थंबनेल जो है कम्प्लीटली एडिट हो चुका है। अब इसको हमने डाउनलोड करना है। सिंपल ये जो ऊपर एरो का ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक किया एंड ये ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ एक लाइक कर देना एंड कमेंट में बताना आप कौन से ऐप से थंबनेल एडिट करते हो एंड आपकी वीडियो में कितने व्यूज़ आते हैं। सो गाइस चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।